हिडन आईक्यू स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रस्तावना टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इसमें हम महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करने वाले हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम क्या है? प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम क्या है? इसका सही आंसर होगा पंथ निरपेक्ष। यानी प्रस्तावना सबसे पहले पंथ निरपेक्ष आता है, उसके बाद न्याय आता है, फिर स्वतंत्रता, फिर राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा है ना, वो किस देश से ली गई है, हमसे प्रश्न ये पूछा गया है। तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। तो प्रस्तावना के प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? प्रस्तावना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो प्रस्तावना का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न, प्रस्तावना को कब पारित किया गया? प्रस्तावना को कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947, 21 जनवरी 1947, 23 जनवरी 1947 या 26 जनवरी 1947 को? तो प्रस्तावना को पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उसमें किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया? विचार की स्वतंत्रता का, विश्वास, नैतिकता या उपासना? इसमें से विचार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, विश्वास का किया गया है, उपासना का किया गया है, जबकि नैतिकता ऐसी स्वतंत्रता कोई प्रस्तावना में प्रावधान नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, नैतिकता। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। प्रस्तावना कितने प्रकार की? प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, जिसमें से विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता यानी और उपासना की स्वतंत्रता। यानी प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, जिसमें से एक है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। किस केस में ये निर्णय दिया गया है कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? किस केस में ये निर्णय दिया गया है कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में तो निर्णय दिया गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है या अभिन्न है। या गोलकनाथ केस, विशाखा केस या बेरुबारी केस? इसका सही आंसर होगा बेरुबारी केस 1960। बेरुबारी केस 1960 में कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। बेरुबारी केस 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। और केशवानंद भारती केस 1973 में उद्देशिका को संविधान का मूल भाग माना गया था। उद्देशिका का मूल स्वरूप कब स्वीकार हुआ? उद्देशिका का मूल स्वरूप कब स्वीकार हुआ? 26 जनवरी 1950, 22 जनवरी 1947, 26 दिसंबर 1952 या 26 नवंबर 1949? तो उद्देशिका का मूल स्वरूप हुआ था स्वीकार 26 नवंबर 1949 को। उद्देशिका का मूल स्वरूप 26 नवंबर 1949 को स्वीकार हुआ था। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। संविधान की प्रस्तावना का संशोधन अब तक कितनी बार किया जा चुका है? यानी संविधान की प्रस्तावना का संशोधन अब तक कितनी बार किया जा चुका है? तो संविधान की प्रस्तावना का संशोधन अब तक सिर्फ एक बार ही किया जा चुका है। यानी सिर्फ एक बार किया जा चुका है। 42 संशोधन 1976 द्वारा सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये प्रश्न बन सकता है कि 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। और उस वक्त कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवाद जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? न्याय का, विचार का, प्रतिष्ठा या मताधिकार? संविधान की प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख है, विचार का है, प्रतिष्ठा का है, जबकि मताधिकार का उल्लेख नहीं है। मताधिकार का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, जबकि अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभा का निर्वाचन होता है। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई? प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात की गई है। उद्देशिका संविधान की आत्मा है, ये किस केस में कहा गया? उद्देशिका संविधान की आत्मा है, ये किस केस में कहा गया था? गोलकनाथ बनाम पंजाबवाद, केशवानंद भारती केस, बेरुबारी केस। बेरुबारी केस 1960 में हुआ था, लेकिन इसमें उद्देशिका संविधान की आत्मा नहीं है,
इसमें कहा गया था कि उद्देशिका संविधान संविधान की आत्मा नहीं है, यानी संविधान का भाग नहीं है। जबकि केशवानंद भारती केस 1973 में कहा गया था कि उद्देशिका संविधान की आत्मा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केशवानंद भारती केस। संविधान की प्रस्तावना को आंशिक रूप से संशोधित किया गया था। संविधान की प्रस्तावना को आंशिक रूप से संशोधित कब किया गया? तो किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। 1976 में प्रस्तावना को आंशिक तौर पर संशोधित किया गया था, जिसमें समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उदारता, समानता, भाईचारे के आदर्श प्रतिष्ठापित हैं। इसकी परिणामत मुख्य किसी इसके परिणाम मुख्यतः किससे मिली है? रूसी क्रांति, आयरिश क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति या सांस्कृतिक क्रांति? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति से उदारता, समानता और भाईचारे के आदर्श प्रतिष्ठापित किए गए थे अब हमारी प्रस्तावना में। केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था की थी। केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था की थी, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दो। अब केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में केस 1973 में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। यानी प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है और मूलभूत ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती केस में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, मूलभूत ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 3 शब्द संविधान के उद्देशिका में जोड़े गए थे, वे कौन थे? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 3 शब्द संविधान के उद्देशिका में जोड़े गए, वे कौन थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी गणराज्य, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, संप्रभु। ये संप्रभु, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी। इसका सही आंसर होगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। भारतीय संविधान की उद्देशिका का कौन सा उद्देश्य है? भारतीय संविधान की उद्देशिका का कौन सा उद्देश्य है? व्यक्तिवाद एवं समष्टिवाद के मध्य सामंजस्य को सुनिश्चित करता है, विशेषता सुनिश्चित करता है, न्याय करता है, स्वतंत्रता, समता या बंधुत्व। तो इसका सही आंसर होगा बंधुत्व, ऑप्शन 4 बंधुत्व। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का समावेश किस वर्ष किया गया? भारत के संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का समावेश किस वर्ष किया गया? इसका सही आंसर होगा 1973, 42वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द समाजवादी के लक्ष्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 46, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रारंभिक शब्द वी द पीपुल कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रारंभिक शब्द वी द पीपुल कहाँ से लिया गया है? यूएनओ चार्टर या अमेरिका स्वतंत्रता घोषणा, रूसी क्रांति या आयरिश क्रांति? तो इसका सही आंसर होगा यूएनओ चार्टर। भारत के संविधान के निर्माता का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? भारतीय संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में किस में प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या मूल कर्तव्य? इसका सही आंसर होगा उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? संविधान की प्रस्तावना न्याय है, प्रतिष्ठा है, व्यक्तिगत गरिमा या संघात्मक? तो संविधान की प्रस्तावना संघात्मक नहीं है, जबकि राज्यों का संघ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है।